वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करा हुआ है और लास्ट क्लास के अंदर हमने हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टॉपिक को कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको लिंक दी हुई है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट की कोई हमारे पास मीनिंग तो नहीं है, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट क्यों करी जाती है, हम इसका आंसर देख सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड टू रेक्टिफाई द एरर्स एंड ओमिशंस। पास्ट एडजस्टमेंट की जाती है उन एरर्स को, उन गलतियों को ठीक करने के लिए, या फिर कोई चीज अगर हम भूल गए हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए। रेक्टिफाई मतलब सही करने के लिए। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है हमने जो पास्ट में अपने कुछ एरर कर दिया अकाउंटिंग में, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में कोई एरर कर दिया हमने, या फिर हम कुछ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय भूल गए, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम एक एंट्री पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड टू रेक्टिफाई द एरर्स एंड ओमिशन कमिटेड और अकर्ड इन द पास्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ गलतियां जो हमने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय कर दी, या फिर कुछ चीजें हम देना भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई मतलब ठीक करना है। ठीक है, और ठीक कैसे करेंगे? बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द नेट अमाउंट ऑफ द एरर एंड ओमिशन। हम एक नेट अमाउंट निकाल लेंगे। नेट मतलब फाइनली कितना अमाउंट है जो हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको निकाल के एक क्या कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री कहेंगे। ठीक है, तो अब अच्छे से समझने के लिए हमें इसके लिए क्वेश्चन को लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक मुश्किल लगेगा आपको स्टार्टिंग की 2 क्लासों में, लेकिन उसके बाद आप ये सब सीख जाओगे। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से यहीं से आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर जो चांसेस हैं क्वेश्चन आने के वो कहाँ से होते हैं इस चैप्टर में, पास्ट एडजस्टमेंट से होते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन को रखता हूँ। उस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी पास्ट एडजस्टमेंट को सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है हमसे कि राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। 3 पार्टनर है, उनकी रेशियो दी है 2:1 एंड 2:2। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड एट, क्या लिखा हुआ है, देयर कैपिटल वर फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब पता लग गया, यहाँ पे हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब है कि अब ये चेंज नहीं होंगी, जो ये 1 अप्रैल को है वही ये 31 मार्च को होंगी। तो ये हमारे पास ओपनिंग भी यही होंगी और क्लोजिंग भी यही होंगी। तो हमें उनके कैपिटल दी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2019, जब हमारा ईयर एंड हुआ 31 मई 2019 को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनको दिया गया, कितना दिया गया, 9% दिया गया। इंस्टीड का मतलब है के बजाय, के विपरीत, किसके विपरीत, 10% पर एनम के विपरीत। मतलब कि 10% पर एनम के बजाय हमने कितना दिया उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9%। तो आप सभी को गलती समझ आई कि जब हमारा ईयर एंड हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड मतलब जो दिया गया, मतलब हमने उनके अकाउंट में क्या करा था, क्रेडिट किया। वो कितना कर दिया, 9%। 9% हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि देना कितना था, इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम देना था 10% पर एनम, दिया कितना
9%। तो गलती समझ आई सब लोगों को कि 10 की जगह 9% ही दिया। और क्वेश्चन ने हमें बोला द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कितना है, 2,50,000 रुपये। हमें प्रॉफिट हुआ 2,50,000 रुपये का, ठीक है, बिना इंटरेस्ट दिए हुए, ठीक है। तो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा। कह रहा है शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, आपको अपने वर्किंग नोट्स दिखाने हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स के यहाँ पे मार्क्स होंगे, आपको सही से अच्छे से प्रेजेंट करना है वर्किंग नोट्स को। एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, और आपको एंट्री पास करके दिखानी है कि क्या एडजस्टमेंट की जाए कि ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, मैं आपके सामने फॉर्मेट प्रिपेयर करके लाता हूँ, आप भी क्या करेंगे, अच्छे से फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लेंगे। एक बार देख लो पहला क्वेश्चन है तो उसके बाद फॉर्मेट को प्रिपेयर करना, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो, मैं आपके सामने फॉर्मेट लेके आता हूँ। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर है हमारी बुक का 2.91। आप अपनी बुक के एडिशन से मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर को, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या है, देखो क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ एक जनरल एंट्री मांगी है। मेन वर्क में क्या मांगा है हमसे, सिर्फ जनरल एंट्री पास करके था, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ठीक है। और बाकी उसने बोला है कि आपको क्या करना है, बाकी सारा काम कहाँ पे करना है, आपके वर्किंग नोट्स में। और जो वर्किंग नोट्स हैं वो आपको क्या दिखाने हैं, क्लियरली शो करने हैं। तो देखो वर्किंग नोट कैसा बनेगा, अब पास्ट एडजस्टमेंट को करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब टेबल क्या कहती है, देखो टेबल बहुत सारी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। बुक में आपको अलग टेबल मिलेगी, आपको और जो है लोग अलग अलग टेबल से सिखाएंगे, लेकिन हमारी टेबल क्या है, कुछ डिफरेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा आसान आपको लगेगी, इसीलिए मैं आपको इसको करा रहा हूँ। अब इस टेबल में क्या कहा गया है कि देखो सबसे पहले आपको पार्टनर्स के नेम लिखने हैं, आपके पास जो भी पार्टनर है उनका नेम आप लिखोगे। फिर आपको लिखना है विच हैज़ बीन डन, जो हो चुका है, जो आपसे गलती हो चुकी है, जो गलती हो चुकी है वो आपको कहाँ पे लिखनी है, इस वाले कॉलम में लिखना है। ये मैं आपको एरो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो गलती हो चुकी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद लिखा है विच शुड हैव बीन डन, जो होना चाहिए था। अब जो होना चाहिए था मतलब सही वाला, कि सही क्या था, सही में क्या होना चाहिए था वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। एक तरफ आपने लिखा कि जो आपसे गलती हो गई, एक तरफ आप लिखोगे जो सही में होना चाहिए था, कि असली में ये होना चाहिए था। फिर दोनों को आप कंपेयर करते हुए क्या निकालोगे, नेट एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। नेट अमाउंट निकालोगे और उसको क्या कर दोगे, एडजस्टमेंट को एंट्री में पास कर दोगे। तो आप सभी को फॉर्मेट समझ आ गया। और लास्ट में आपको यहाँ पे बना लेना है टोटल का एक कॉलम। तो अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब इस तरीके की टेबल को बनाने से पहले मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि असली में हुआ क्या था। मैं आपको वापस से अपने पुराने वाले फॉर्मेट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कहना क्या चाहता है क्वेश्चन ने ये कहा था कि, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि आपको प्रॉफिट हुआ 2,50,000 रुपये का। तो आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो तो उसमें आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखते हो नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, 2,50,000 का। फिर आप नेट प्रॉफिट में से क्या देते हो, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें आप देते हो। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, मैं आपको ये जो बना के दिखा रहा हूँ ये आपको गलती, जो क्वेश्चन ने गलती करी है उसके लिए बना के दिखा रहा हूँ। हम भी वही गलती करेंगे सेम, कि क्वेश्चन ने क्या गलती करी हम भी वही गलती करेंगे। तो मैं इसका मतलब मैं अभी गलत वाला बना रहा हूँ। मैं कौन सा बना रहा हूँ अभी, गलत वाला, जो क्वेश्चन से गलती हुई है वही बना रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला हमें 2,50,000 रुपये का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, और हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। क्या दे दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दिया, 3 पार्टनर है, किस किसको दिया, राम, श्याम और
मोहन को, ठीक है। अब दिया कितना, गलती से हमने उनको 9% दे दिया। कितना दे दिया, 9%। अब सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आता है। किसके ऊपर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो कैपिटल भी फिक्स है, तो राम की जो कैपिटल है वो कितनी है, 3 लाख रुपए। और 3 लाख का अगर आप 9% करोगे तो कितना आ जाएगा, 27,000 रुपए। तो राम को कितना मिलेगा, 27,000 रुपए। अब श्याम की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख पे अगर 9% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए। और मोहन की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का आप 9% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 रुपए। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। आपको फिर से मैं बता दूं, ये कौन सा वाला मैं कर रहा हूँ, गलत वाला। मैं सही नहीं बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन ने बोला था कि गलती क्या हो गई उनसे, कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 9% दे दिया। ये गलत है, 9%, ठीक है। अब इतना उन्होंने दे दिया। अगर उन्होंने इतना इतना दिया तो मैंने ऐसे करके मैंने भी गलती करी कि ऐसे दिया होगा इनको, इतना इतना तो दिया हो गया होगा अगर 9% दिया तो, ठीक है। तो इन सबको टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे। कितना टोटल हुआ देखो, 27,000 प्लस 27 ही हो जाएगा, तो 54। कितना हो गया, 54,000 रुपये। अब क्योंकि इस प्रॉफिट में से बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है और तो कुछ देना नहीं है, तो बाकी का सब अमाउंट कहाँ चला जाएगा इस बार, प्रॉफिट में। अगर कोई और एप्रोप्रिएशन नहीं है तो सब कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट कैसे बटेगा इनके बीच में, जो उनकी रेशियो है। अब प्रॉफिट तीनों को मिलेगा, राम को मिलेगा, श्याम को मिलेगा एंड मोहन को मिलेगा। प्रॉफिट की रेशियो इनके बीच में फिर क्या है हमारी, 2:1:2। क्योंकि और कुछ देना नहीं है हमें, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दिया। तो 2,50,000 में से जब हम 54,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे तो हमारे पास कितने रुपए बच गए, 1,96,000 रुपए। अब ये किस रूप में बटेंगे, प्रॉफिट के रूप में बटेंगे। किस किस को मिलेंगे, तीनों पार्टनर को मिलेंगे। और किस रेशियो में मिलेंगे, जो उनकी रेशियो है। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला कि रेशियो गलत है, ठीक है ना। गलती हुई है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने में, जो कि कितना दे दिया, 9%। 10% देना था, दिया कितना, 9%। तो गलती सिर्फ यहाँ पर हुई है, ठीक है। इस प्रॉफिट को बांटने में कोई गलती नहीं हुई है। तो ये जो प्रॉफिट है देखो, अगर आपने 2,50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था, 54,000 रुपए का आपने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया सारे पार्टनर्स को 9% के हिसाब से, टोटल आपने 54,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए का प्रॉफिट बचा होगा। इसमें से माइनस करेंगे, ये साइड कितनी कम आ गई, 1,96,000। तो यही तो प्रॉफिट बचा होगा। इस प्रॉफिट को आपने बांटा होगा, तो इस प्रॉफिट को बांट दो इस रेशियो में। क्या रेशियो है, 2:1:2। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 78,400। यह आ जाएगा 39,200, 78,400। तो आपने ऐसे कर रखा है, ये आपकी क्या है, गलती है, ये आपका गलत है। लेकिन आपने अभी इस तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, तो आपने गलती ये कर दी, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया कि गलती आपसे ये हो गई है। अब आपको क्या करना है, सही करना है। अगर आप मान लो इसी चीज को अगर आप सही तरीके से करते तो आप कैसे करते। सही आप सभी को पता है कि सही क्या चीज है, यहाँ पे सही क्या है, आप सभी को पता है कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है तो आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट हुआ है हमें, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2,50,000 का हुआ है। अब 2,50,000 में से सही में क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला था कि हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। अगर आप सही बनाते, अगर आप सही तरीके से करते, आप कोई गलती नहीं करते, तो आप कैसे बनाते। मैं आपको ये वो दिखा रहा हूँ कि अगर आप कोई गलती नहीं करते, बिल्कुल सही सही आप बनाते, एकदम सही सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर आप सही सही बांटते, तो आप किस तरीके से बनाते, मैंने आप वो दिखाया आपको। तो हम क्या करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था हमें, सही से 10% पर एनम देना था हमें। कितने पार्टनर है हमारे पास, एक तो राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। अब क्योंकि सही में कितना देना है, 10% पर एनम। अब राम की कैपिटल कितनी है हमारी, राम की कैपिटल है 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए का 10% पूरे साल का, तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। श्याम की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपए। मोहन की कैपिटल कितनी है, मोहन की कैपिटल है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा आपका, 20,000 रुपए। तो टोटल आपने कितना दे दिया,
टोटल दे दिया आपने 60,000 रुपये, ठीक है। अब क्योंकि 2,50,000 में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में कितना दे दिया, 60,000 रुपये दे दिया। अब तो क्वेश्चन ने आपसे बोला नहीं कुछ और देने के लिए, तो जो बाकी का बैलेंस बचा क्रेडिट साइड के बाद डेबिट साइड में जो शॉर्ट पड़ा डेबिट साइड, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। आप सभी को पता है, आप सभी लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्रेशन अकाउंट बनाया है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में ना। भैया आप सभी लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्रेशन बनाना सीख लिया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी को ये चीज़ पता है। क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है, डेबिट साइड आपकी छोटी है, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,90,000 का। और ये प्रॉफिट किस रेशो में शेयर किया जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर से बता रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी गलती नहीं हुई है, ठीक है। वो जो थी वही रहेगी, ठीक है। गलती सिर्फ इतनी सी हुई है हमसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया, कितना दिया, 9%। आपको गलत वाला मैं पहले बना के दिखा चुका हूँ, ये मैं आपको सही वाला बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट हुआ आपका, इसको बांट देंगे। आप कितने पार्टनर है हमारे पास, 3, राम, श्याम और मोहन। अब इनके बीच में 1,90,000 रुपये आप बांट दोगे। तो जब हम 1,90,000 रुपये को बांटेंगे, किस रेशो बांटेंगे, 2:1:2 में, तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आएगा आपका 76,000 रुपये आपको मिलेंगे राम को, 38,000 मिलेंगे आपके श्याम को, और 76,000 आपको मिलेंगे आपके मोहन को। तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो असली में इस तरीके से आपका बंटवारा होना चाहिए था, ठीक है। ये जो आपका सही बनाया गया एकदम, तो इस तरीके से होना चाहिए था। आपने इस तरीके से नहीं किया, मतलब आपने 10% पर एनम नहीं दिया, आपने क्या करा, उनको 9% पर एनम दिया। मतलब ये जो मैंने आपको भी करके दिखाया था ऊपर, ठीक है। तो आपने ये करके दिखाया, जबकि ये क्या है आपका गलत बनाना है, ठीक है। तो आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अब देखो, अब ऐसे करके हम इतने बड़े बड़े प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना नहीं सकते बार बार। अब समझना कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के थ्रू कैसे, अब आंसर तो आपका ऐसे भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लो, काम तो चल जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम होगा बोर्ड के अंदर, क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम ऐसे करके बना पाएंगे और फिर कंपेयर करके आंसर निकाल पाएंगे। तो ये तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अब देखो, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब अपने वापस से फॉर्मेट पर चलते हैं। फॉर्मेट क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, पार्टनर्स के नेम लिख लेने हैं। तो पार्टनर के नेम कितने हैं, देखो 2 लाइन को आपको गैप देना है। स्टार्टिंग में हर बार आपको क्या करना है, 2 लाइन को गैप देना है। पहले पार्टनर का नाम क्या है आपका, राम। दूसरे पार्टनर का नाम, अब दूसरे पार्टनर को लाने से पहले आपको 1 लाइन का गैप ले लेना है, फिर लिखना है आपको दूसरे पार्टनर का नाम, जिसका नाम है श्याम। फिर आपके पास तीसरा पार्टनर क्या, जिसका नाम है मोहन, ठीक है। अब वही चीज जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी है, उसी चीज को, गलत वाले को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और सही वाले को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, एंड देन फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझा के दिखाया है, क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या गलत है और क्या सही है। अब आपको इस टेबल में कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और आप सभी कोशिश करेंगे कि बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए आप इस टेबल को बनाना सीख जाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपैरिजन करके दिखाया है इस टेबल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये टेबल ही बनानी है और इसी के साथ आपको आंसर निकालना है। तो ये टेबल आप बनाना सीख लो कैसे बनेगी। देखो, पहला कॉलम क्या कहता है कि विच हैज बीन डन, जो हो चुका है। जो हो चुका है मतलब जो गलती हो चुकी है वो आपको यहाँ करनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आपसे जो गलती हुई है वो आप यहाँ पे करो। तो मेरे से गलती क्या हुई है भाई, मैंने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहाँ लिखोगे कि मैंने क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ब्रैकेट में बताओगे कितना दिया है आपने, 9%। कितना दिया है आपने, 9%, ठीक है। अब गलती यही तो हुई है आपसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और कितना दे दिया, 9%। अब निकालो भाई 9% कितना आएगा। राम की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। 3 लाख का 9% कितना आया,
27,000 रुपये। अभी आपको निकाल के भी दिखाया था मैंने पीछे। श्याम की कितनी थी 1 लाख, तो उस पर कितना आया 9,000 रुपये, है ना। और मोहन की कितनी थी 2 लाख रुपए, तो उस पर कितना आया था 18,000 रुपये। ठीक है, समझ आया। तो राम को इतना दिया, श्याम को इतना दिया और मोहन को इतना दिया। यही तो गलती हुई है हमसे। गलती क्या हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, लेकिन कितना दिया है 9% दिया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। अब निकाल लिया। अब इन सबका आप क्या कर लोगे, टोटल करके आपको नीचे की तरफ लिखना है। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा इसका, अभी हमने टोटल भी किया था, कितना आया था हमारा 54,000, मतलब 54,000 रुपये। अब 54,000 रुपये आपका यहाँ पे आ गया टोटल। अब मुझे बताओ क्या कुछ और भी देना था इन लोगों को, या कुछ और भी दिया है हमने? कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अब आप सभी को पता है, मैं आपको एक बार कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि आप सभी ने देखा है। ये देखो, ये था ना गलती, गलत वाला यही तो था, गलत जो हमसे गलती हुई थी। हमने देखा कि जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है उसमें से हमने क्या दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था। कितना दिया था 9% दिया था, यही तो गलती हुई थी। और 9% कितना आया था 54,000 आया था। और वही मैंने यहाँ भी लिखा है, देखो उसी तरीके से, बस तरीका बदल दिया लिखने का। करा तो मैंने वही काम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कितना दे दिया 9% दे दिया, 9% दे दो। राम को 27,000, श्याम को 9,000 और मोहन को 18,000। टोटल कितना हो जाएगा तीनों का 54,000। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, लेकिन बस तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, थोड़ी सी चेंज कर दी। अब ये हो गया। और वैसे ही मैंने यहाँ पे दिया था, देखो दिख रहा है आपको, वैसे ही मैंने यहाँ दिया था। अब मैंने क्या करा, टोटल प्रॉफिट ये देखो ये रहा। अब प्रॉफिट में से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अब प्रॉफिट हुआ था मुझे टोटल कितने रुपए का, 2,50,000 रुपए का, जिसमें से मैंने 54,000 रुपए दे दिए। तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बच गया था 1,96,000। उसको मैं क्या कर रहा था, प्रॉफिट के रूप में बांट रहा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉफिट को बांटते समय हमसे कोई गलती नहीं हुई है, मतलब रेशियो जो है हमारी, जिस रेशियो में बटना चाहिए था उसी रेशियो में बांटा गया है। तो जब बांटा तो कितना मिला था 78,400, 39,200, 78,400। तो अब वही चीज यहाँ भी हमें करनी है। अब मुझे बताओ, गलती हमसे यही तो हुई है सिर्फ खाली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गलत, 9% तो दे दिया मैंने भी, लेकिन अब मेरे पास बाकी जो अमाउंट है वो तो बच गया होगा ना, क्योंकि टोटल कितना प्रॉफिट था मेरे पास 2,50,000 रुपए। अब 2,50,000 में अगर मैंने 54,000 रुपए का क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और मुझे कुछ भी नहीं देना, तो मेरे पास क्या बच जाएगा फाइनली, प्रॉफिट बटने वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे आया आपको पता लगा ना, अभी मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया तो कि टोटल प्रॉफिट 2,50,000 था, जिसमें से 54,000 रुपए का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो बचा क्या, इस साइड बच गया होगा ना, क्या बच गया होगा, प्रॉफिट बच गया होगा, तो वो भी तो दोगे। तो इसी प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बस इसी तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन हल्की से क्या कर दिया, बस मॉडिफाई कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। तो 2,50,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 54,000 रुपए तो आपके कहाँ चले गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पास चले गए। तो आपके पास कितने बचे, 1,96,000 रुपए। ठीक है, 1,96,000 रुपए बचे आपके। अभी 1,96,000 क्या है आपका, प्रॉफिट है। ठीक है, और प्रॉफिट में आपने कोई गलती नहीं की है। प्रॉफिट आपका जो रेशियो है 2:1:2 में ही बांटेगा, तो वही आपको बांटना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे बांटेंगे, क्या निकल के आएगा। तो इसका निकल के आया था 78,400। फिर शाम क्या आया था 39,200। फिर हमारे पास किसका आया था, मोहन का निकल के आया था 78,400। आया समझ। तो शाम को, राम को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000, प्रॉफिट मिला 78,400। ऐसे शाम को मिला 9,000 और प्रॉफिट मिला 39,200। मोहन को मिला 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 78,400 का प्रॉफिट। तो ये मैंने गलती करी थी, जो मैंने गलती करी थी मैंने यहाँ पे उसको दिखा दिया। इस तरीके से राम को कितने मिले होंगे टोटल, 27,000 प्लस 78,400। तो दोनों को जोड़ दो, 27,000 प्लस 78,400। तो कितने मिले राम को, टोटल करके इसके नीचे लिख दो कि राम को इस तरीके से 1,05,000 रुपए, 5,400 रुपए मिल गए। ऐसे ही शाम का जोड़ दो, 9,000 प्लस 39,200, तो 39,200 प्लस में 9,000, तो शाम को कितने मिल गए टोटल, 48,200 रुपए मिल गए। और इस तरीके से मोहन का निकाल दो, 78,400 प्लस 18,000, तो इसको कितने मिल गए,
96,400। तो इतना इतना हमने उनको अमाउंट दे दिया है, यही तो गलती हुई है हमसे, गलती से हमने दे दिया। तो राम को टोटल मिला 1,05,400, श्याम को टोटल मिला 48,200 और मोहन को टोटल कितना मिला 96,400। ये जब हमने गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ठीक है ना। तो ये तो हमारी गलती थी, तो जो गलती थी मैंने उसी को यहाँ पे करा। अब आपको मैंने बताया कि फॉर्मेट आपको ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ ये प्रॉफिट कैसे निकल के आया। आपका टोटल प्रॉफिट कितना था 2,50,000 रुपए, जिसमें से 54,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो वो माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या बच गया, कितना बच गया बैलेंस, 1,96,000 बच गया। तो वो आपका प्रॉफिट तो बनेगा, जब कुछ और नहीं देना तो प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ, अगर मान लो सैलरी देनी होती तो मैं यहाँ पे सैलरी भी दे देता, कमीशन देनी होती तो मैं कमीशन भी दे देता, ठीक है। ऐसे करके करना है। तो जो भी चीज दी जाएगी वो आपको लिखनी है प्लस में, ठीक है। जैसे प्रॉफिट देना है तो प्लस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो प्लस में, ठीक है। और जो ली जाएगी जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है, अगर किसी और में आएगा तो वो क्या करोगे आप माइनस में लिखोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो सही था, जो सही में होना चाहिए था वो आपको यहाँ पे करना है। तो सही में क्या होना चाहिए था भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। कितना दिया जाना चाहिए था, 10% पर एनम, ठीक है। तो 10% पर एनम। तो इस तरीके से अगर हम करें, सही में जो होना चाहिए था, अगर सही करें तो क्या होता, राम की कैपिटल थी 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का 10% कितना मिलता राम को, 30,000 मिलता। श्याम की 1 लाख थी तो उसे कितना मिलता 10%, 1 लाख रुपए मिलता। मोहन की 2 लाख थी तो 10% कितना मिलता है इसको, 20,000 रुपए मिलता। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है इसका, इसमें अगर हम सही से बांटते तो कितना दिया जाता, 60,000 रुपए का दिया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने 60,000 रुपए का क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। अब ना तो मुझे सैलरी देनी है, ना ही मुझे कमीशन देनी है। तो टोटल प्रॉफिट कितना था मेरे पास, बताओ जल्दी से क्वेश्चन में देखकर। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 2,50,000 का था। मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। 2,50,000 रुपए का आपका टोटल प्रॉफिट था। अब 2,50,000 में से अगर आप 60,000 रुपए का क्या दे दियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दियो हो, तो बाकी जो पैसा है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना, 1,90,000। और वही चीज तो मैंने भी की थी, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। वही चीज तो हम करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो यहाँ भी तो मैंने वही करा है। 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ था, 60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो 1,90,000 रुपए क्या बन गया था हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसको बांट दिया था रेशियो के अंदर, ठीक है। तो ये सही वाला था। तो सही में वो अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ, अभी भी तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ कि 2,50,000 में से, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, 2,50,000 में से अगर 60,000 रुपए का क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो 1,90,000 रुपए का आपका क्या बच गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच गया। क्योंकि ये मुझे और कुछ देना ही नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही तो बचेगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में कोई गलती नहीं हुई है, तो प्रॉफिट जो रेशियो है उसी रेशियो में बटेगा। तो जब हम सही से प्रॉफिट बांटेंगे तो राम को कितना मिलेगा, 76,000 रुपये, श्याम को कितना मिलेगा, 38,000 रुपये, और मोहन को कितना मिलेगा, 76,000 रुपये। अब ऐसे ही राम को सही से अगर हम देते सब चीज तो कितना टोटल आता है देख लेते हैं, 76,000 प्लस में 30,000, तो इसको मिलता 1,06,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही बात कर लें श्याम की, तो कितना मिलता है इसको, 48,000 रुपये। 48 कैसा है, दोनों को जोड़कर। और ऐसी बात कर लेते हैं मोहन की, तो मोहन को कितना मिलता, 76 प्लस 20 96,000 रुपीज, मतलब 96,000 रुपये। तो अब आपके सामने पूरी टेबल बनके तैयार है। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है आपको, कंपैरिजन। अब देखो ये गलत है, जो गलती से हो गया था, मतलब ये हो रखा है, ये हो चुका है, गलती हमसे हो चुकी है। गलती क्या हुई है, ये रही आपके सामने, ये गलती हुई है आपसे, ठीक है। अब आपको सही क्या करना था वो भी आपके सामने है, ठीक। तो जब आपने गलती करी तो राम को आपने टोटल कितने रुपए दिए, 1,05,400 रुपए दिए, ठीक। अब आपने अगर देखा, अगर हम सही से करते तो राम को कितने मिलते, 1,06,000 रुपए मिलते। तो इसका मतलब डिफरेंस में आपको क्या दिख रहा है कि राम को सही से कितने रुपए बनते थे, राम के सही 1,06,000 रुपए बनते थे, और आपने सिर्फ कितने दिए, 1,05,400 दिए। इसका मतलब आपने राम को क्या कर रखा है, 400 रुपए कम दे रखे हैं।
तो राम को क्या करने पड़ेंगे, 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो राम की नेट एडजस्टमेंट कितने रुपए की आई, 400 रुपये की। अब क्योंकि राम को देने हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट, कैपिटल को क्या कर देंगे, राम की बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसी श्याम की। शाम को देखो हमने कितने रुपए दे दिए, 48,200। और अगर हम बात करें शाम की, तो असली में उसका जब सही सही डिस्ट्रीब्यूशन होता, कोई गलती नहीं होती, तो शाम को कितने मिलने चाहिए थे, 48,000। और आपने कितने दे दिए उसको गलती से, जब गलती करी थी तो कितने दे दिए, 48,200 दे दिए। इसका मतलब आपने उसको 200 रुपये फालतू दे दिए, शाम को ज्यादा दे दिए, तो 200 रुपये उससे ले लोगे। तो 200 रुपये शाम से क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। और वापस लेने के लिए उसके कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। ऐसी बात करते हैं मोहन की। तो मोहन को देखो यहाँ पे, सॉरी 400 नहीं आएगा, कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है। 600 क्या हुआ था, देखो 1,05,400 है टोटल, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1,05,400। तो 400 है तो कितना हो जाएगा, ये 1,06,000 देने थे, लेकिन आपने कितने दिए, 1,05,400 दिए। तो कितने और दोगे उसको, कितने और दोगे, 600 रुपये और दोगे, ठीक है, क्योंकि आपने उसको कम दे रखे हैं। यहाँ पे शाम को आपने 200 रुपये ज्यादा दे रखे हैं, गलती हुई थी, तो गलती से आपने उसको कितने दे दिए, 48,200 दे दिए थे, लेकिन देने कितने, सिर्फ 48,000। तो 200 रुपये ज्यादा दे रखे हैं, तो इससे वापस लोगे, डेबिट करोगे इसको, ठीक है। अब मोहन की बात करें तो मोहन को आपने 96,400 रुपये दे दिए हैं, देने कितने थे, सिर्फ 96,000 रुपये देने थे। तो 400 रुपये आपने क्या, देखो सही में अगर आप देते तो सही में सिर्फ 96,000 रुपये देते, लेकिन आपने अभी गलती से कितने दे दिए उसको, 96,400। 400 रुपये क्या दे रखे हैं, एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो इससे भी क्या करोगे, वापस ले लोगे। तो 400 रुपये किससे ले लेंगे, मोहन से। तो लेने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो 200 रुपये डेबिट करेंगे शाम के, 400 रुपये डेबिट करेंगे मोहन के। तो कितने हो गए, 600 रुपये आपके पास आ गए। और 600 रुपये आपको किसको देने पड़ेंगे, राम को, ठीक है। तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या आने वाला है, आपका बराबर आने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या कर देनी है, अपनी एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। तो डेबिट कौन होने वाला है, तो श्याम 200 रुपये से, मोहन 400 रुपये से, और क्रेडिट कौन होने वाला है, राम। तो जल्दी से अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। देखो एंट्री कैसे करेंगे इसकी, बहुत आसान है एंट्री करना। तो हमारे पास एक तो है श्याम, तो लिखेंगे श्याम, क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट यूज होगा, ठीक है। एंट्री में क्या वर्ड यूज होगा, करंट अकाउंट। आपको पता है ना करंट अकाउंट बनता है, फिर सारी एडजस्टमेंट कहाँ जाती है, करंट अकाउंट। तो श्याम करंट अकाउंट डेबिट। और दूसरा कौन है, मोहन, तो मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट की जगह कैपिटल आ जाएगा। अभी फिक्स है तो क्या लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं करंट लिख रहा हूँ। तो और किसको दिया जाएगा, क्रेडिट किसको करना था, राम को। तो राम करंट अकाउंट। शाम से हमें लेने थे 200 रुपये, मोहन से लेने थे हमें 400 रुपये, और 600 रुपये किसको देने थे, राम को, ठीक है। तो अब आपका एरर क्या हो गया, जो आपकी गलती थी वो क्या हो गई, ठीक हो गई। तो आप नरेशन लिखोगे इसकी, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ठीक है। तो बहुत आसान है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपके लिए आज कोई होमवर्क नहीं है, अभी हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, और 2 बार इसी क्वेश्चन को 2 बार क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। तो एक बार तो पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, सीख लो, फिर अच्छे से समझकर अपने आप बिना देखे इस क्वेश्चन को दोबारा करना है आपका, ठीक है। तो यही आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, और अपने सारे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चे इस चीज़ को सीख पाएँ, ठीक है। तो हमारा मेथड बहुत ही डिफरेंट मेथड है, आपको स्कूल में भी ये वाला मेथड नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है। बाय।